मृत्यु से साक्षात्कार। इसमें हम मृत्यु को अनुभव करते हैं। मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों का जो मेजर कारण होता है वो भाग्य यानी डर होता है। अगर किसी को किसी प्रकार का डर या भय ना हो तो वो साहसी बन सकता है, परिश्रमी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान हो सकता है और जीवन से परिपूर्ण हो सकता है। डर तो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि किसी को अपने करियर का डर होता है, रिलेशनशिप का डर होता है, धन खोने का डर होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा जो डर है वो मृत्यु का डर है। मृत्यु का भय सिर्फ इंसान को नहीं होता है, ये सभी प्राणियों में भी होता है। पेड़, पौधे, जलचर, स्थलचर, नभचर सभी को होता है। आज का हमारा जो मेडिटेशन प्रोसेस है, इसमें हम अपने सबसे बड़ा डर जो होता है मृत्यु, उसको अनुभव करेंगे। ये एक बहुत ही विलक्षण पद्धति है। ये मेडिटेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध के यहाँ जब कोई संन्यास लेने आता था, उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था कि वो शमशान घाट में 3 महीने बिता के आए। वहाँ पर जलती हुई चिताओं को देखना है, बस इतना ही करना है, दिन रात बस, और कुछ नहीं करना। जब वो 3 महीने बाद वो व्यक्ति लौटता था, वो संन्यास लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होता था। संन्यास का मतलब है कि अज्ञान में छलांग लगाना, उस दिशा की ओर बढ़ना जिसके बारे में आप ना जानते हो, और जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसका डर तो हमेशा हमारे मन में होता है, हर व्यक्ति के मन में रहता है। डर से मुक्ति पाने की ये जो विधि हमारा है आज का, वो है मृत्यु से साक्षात्कार। ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप आपके मन में जो तनाव है, डर है या फिर संकोच है किसी चीज़ को लेकर, आप उससे मुक्त हो रहे हैं। मेडिटेशन खत्म होने पर आप बहुत लाइट फील करेंगे, डिस्ट्रेस फील करेंगे, 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मेडिटेशन के दौरान कोशिश करिए लाइट कपड़े पहने, एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने रूम में हल्की रोशनी होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा भी ना हो। अब आप पीठ के बल लेट जाएं, जहाँ पे भी आपने रेडी किया है लेटने के लिए। ध्यान रखिएगा, पूरा अंधेरा नहीं करना है, हल्की रोशनी होनी चाहिए जिससे मेडिटेशन से वापस आने के लिए आसानी हो। बिल्कुल अंधेरा रखना शायद आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। अब लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए, गर्दन सीधी रखिए, चेहरा आसमान की ओर। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 6 इंच की दूरी रखिए। दोनों हाथ अपने शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। ध्यान रखिएगा, दोनों कंधे जमीन को टच करना चाहिए, लेकिन लोअर बैक जमीन पे टच नहीं होगा। मतलब नॉर्मल कर्व आपकी जो स्पाइन का है वो मेंटेन होनी चाहिए। आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए। आंखों के पुतलियों को स्थिर रखिए, लिप्स क्लोज्ड। बहुत जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा टच होनी चाहिए दोनों लिप्स। टच भी प्रयास रहित होनी चाहिए। नीचे और ऊपर के दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए।
ऊपर का दांत एंड नीचे के दांत टच नहीं करना है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ के बीच में गैप होनी चाहिए। अपने टंग को नीचे के दांतों के बीच में छोड़ दीजिए। ऊपर के दांतों से टच नहीं होगा। मैं फिर से बोल दे रही हूं कि आपको पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों के बीच में 6 इंच की दूरी रखनी है। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। कंधे हिप्स जमीन पर लगेंगे। कमर का जो निचला हिस्सा है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर। पलकें धीरे से बंद करिए। आंखों की पुतलियां स्थिर रहेंगी। होंठ बंद रहेंगे। दोनों जॉज के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। टंग को दोनों जॉज के बीच में छोड़ दीजिए। ऊपर तालू से नहीं लगाना है। श्वास मध्यम गति से आपके पेट से चलती हुई। श्वास लेने और छोड़ने का कोई प्रयास नहीं। सिर्फ अपने पेट के गति को ध्यानपूर्वक देखिए। श्वास जब अंदर जा रहा है, पेट ऊपर आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे जा रहा है। सिर्फ ध्यानपूर्वक देखिए। जब आप इस अवस्था में होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि विचार जो हैं आपके वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शरीर जैसे प्राण रहित हो गया है। उसमें कोई प्रकार की कोई गति नहीं है। हाथों की उंगलियां नहीं हिल रही हैं, आंखों की पुतलियां नहीं हिल रही हैं। पैर भी आपके स्थिर हैं। अपने पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए दोनों पैरों के पंजाओं को ध्यानपूर्वक देखें। अपने हील्स को देखिए। एंकल्स को देखिए। पिंडलियों को ध्यानपूर्वक देखें। घुटनों को देखें। वहां पर किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं होनी चाहिए। जंघाओं को देखें। हिप्स को देखें। जेनिटल एरिया को देखें। लोअर बेली, नाभि के आसपास का हिस्सा, सेंट्रल बेली, अपर बेली, कमर का हिस्सा, लोअर बैक, सब स्थिर है। कहीं पर कोई भी गति नहीं है। सब शांत हैं। अपने चेस्ट को चेक कर लीजिए। वहां पर स्थिरता है। सिर्फ आपके हृदय में एक सामान्य गति सी हो रही है। वहां पर कोई नियंत्रण नहीं है। उस पर ध्यान नहीं देना है। कंधे स्थिर हैं। दोनों अपर आर्म्स, एल्बोज, फोर आर्म, रिस्ट, पूरा हाथ पूरी तरह से स्थिर है। गर्दन, ठुड्डी, गाल, होंठ, आंखें, कान, मस्तक
और पूरा मस्तिष्क सब स्थिर है, कोई गति नहीं है। कुछ पल इसी स्थिति में स्थिर रहें। और ऐसा अनुभव करें कि आप जैसे अपने ही शरीर को इस प्रकार जमीन पे पड़े हुए देख रहे हैं, जैसे आप अपने ही शरीर के साइड में खड़े हैं एंड आपका शरीर जमीन पे पड़ा हुआ है, आप उसे देख पा रहे हैं। आप अपने शारीरिक अवस्था को देख रहे हैं। विचार मस्तिष्क में होते हैं। आपके मन में कोई विचार नहीं, आप सिर्फ देख रहे हैं कि मैं और मेरी चेतना मेरे शरीर से अलग हो गई। उसी समय देखते हैं कि शरीर आपका पड़ा हुआ है। इतने में घर के अन्य सदस्य, आपके पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन या फिर और भी कोई सदस्य जो भी हैं, सबको एक एक करके पता लग रहा है कि आपका देहांत हो चुका है। आप मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आप उन सबको रोते हुए देखते हैं। कोई दुखी है, कोई रो रहा है। इतने में आपके आस पड़ोस के लोग आ गए हैं। वो भी दुखी हैं। आपके शव के आगे हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आपके रिश्तेदार को फोन करना शुरू कर दिया है। थोड़ी ही देर में आप देख रहे हैं कि एक एक करके रिश्तेदार भी आ रहे हैं। जो आपके जानकार हैं, परिचित हैं, सबने आना शुरू कर दिया है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। किसी व्यक्ति की आपको आवाज सुनाई दे रही है, शव को ज्यादा देर तक घर में रखना उचित नहीं है, शीघ्र ले जाइए। उनमें से कोई बाजार जाता है आरती के लिए, जो कोई जरूरी सामान होता है वो लेके आने के लिए। पंडित को बुलाया जा रहा है। आरती सजाई जाती है, बंधाई जाती है। आपके शरीर को स्नान करवाया जाता है, नए वस्त्र धारण करवाया जाता है। कुछ लोग मिलकर आपके शरीर को अर्थी पर रख दे रहे हैं। और रस्सी से बांध दिया जाता है। पंडित ने कुछ मंत्रों को पढ़ा और जो आपके चिता को अग्नि देने वाले हैं, उसके सर के बालों को मूंड दिया जाता है। शव यात्रा का समय हो चुका है। आप स्वयं के शव को देख रहे हैं, अर्थी पर रखा हुआ, बंधा हुआ। और 4 परिचित व्यक्तियों ने अर्थी को कंधे पर उठाया और राम नाम सत्य बोलते हुए शमशान की ओर अंतिम यात्रा आरंभ किया। कुछ लोग रोते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं।
कुछ अपने व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से जितना जल्दी फ्री होंगे तो काम पे लौटना है। कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है, लेकिन किसी को आपसे मतलब ही नहीं। जो रोने वाले लोग हैं वो कुछ महिलाएं जो परिवार के हैं, वो शायद शमशान तक नहीं गई, वो घर पर ही रह गई। आपका शव कुछ विशेष लोगों के साथ शमशान में पहुंच चुका है। अब अपने ही अंतिम संस्कार को होते हुए देख रहे हैं। आप ये भी अनुभव कर पा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो आपके परिवार से संबंध रखता है, उन सभी के मनोभाव को आप एक एक करके पढ़ पा रहे हैं। किसी को सिर्फ जल्दी है कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम से जल्दी मुक्ति मिल जाए, वापस लौट जाएं। किसी को गर्मी ज़्यादा लग रही है, किसी को पसीना ज़्यादा आ रहा है, किसी का गला सूख जा रहा है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है। उनकी मनसा है कि जितनी जल्दी निकल जाएं अच्छा हो। चिता सजा दी गई है। कुछ लोगों ने आपके शव को उठा के चिता के ऊपर लेटा दिया। पंडित ने कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और आपके ही परिवार से किसी सदस्य द्वारा अग्निदान कर दिया जाता है। पूरी चिता आग के लपटों में घिरी जा रही है। लाल लपटें आसमान की ओर ऊपर उठ रही हैं। चिता की लपटों से चढ़ की आवाज आ रही है, चटकने की आवाज आ रही है और आप अपने ही शरीर को जलते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों की उंगलियों को देखिए। सारे उंगलियां धीरे धीरे जल के राख हो रही हैं। धीरे धीरे अग्नि ऊपर की ओर बढ़ रही है। पैरों की एड़ियां, टखने, पिंडलियां सब धीरे धीरे राख होती जा रही है। घुटने आपके जल चुके हैं। अग्नि आपके जंघाओं की तरफ बढ़ चुकी है। शरीर जैसे नीचे से पैरों से विलीन होती जा रही है। जांघें भी चली गई, नितंब भी चली गईं, जेनिटल्स भी चले गए, पेट चल रहा है। पेट के साथ हाथों के उंगलियों ने भी अग्नि पकड़ ली है। उस उष्णता को आप अपने हाथों पर अनुभव कर रहे हैं। उस जलन को अनुभव कर सकते हैं जो अग्नि के तपन से उत्पन्न हो रही है। हाथ पूरी तरह से राख हो चुके हैं। अग्नि ऊपर की तरफ, कंधों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अपने हाथों को अपने अंदर समाते हुए अग्नि जैसे यमदूत की तरह आपके शरीर को खाए जा रही है। पेट विलीन हो चुका है, छाती भी चली गई। धीरे धीरे कंधे राख हो रहे हैं।
अग्नि कंठ की तरफ बढ़ चुका है। जलते हुए देखिए अपने पूरे शीश को। मांसपेशियां जल रही हैं, सिर्फ हड्डियों का खोल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, वो बचा हुआ है, धीरे धीरे जल रहा है। इतने में किसी ने कहा शीश का अधिकांश हिस्सा जल चुका है। अर्थी से बांस का एक टुकड़ा निकाला जाता है और आपके शीश पर बांस को जोर से मारकर फोड़ दिया जाता है। लपटें काफी तेज हैं। जो लोग संस्कार के लिए आए थे वो थोड़े दूर बैठे हुए हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई जलते हुए चिता को देख रहा है, कोई बातों में मशगूल है। जिनके लिए आप सोचते थे कि आपके बगैर उनका क्या होगा, वो कुछ पल के लिए रोने धोने के बाद सब शांत हो गए हैं। लपटें आसमान को छू रही हैं। ऐसे अंधेरी रात में लग रहा है कि लपटें जैसे आसमान को भी जला देना चाहती है। ऐसा दिखता है कि जैसे मानो चेतना आसमान की ओर गति कर रही है। जिस शरीर को इतने वर्षों तक संभाल के रखा, जिसका पोषण किया, जिसके मदद से संसार में सारे कर्म किए, सुख दुख का अनुभव किया, कई पुण्य किए, कई पाप किए, वो शरीर अब राख हो रहा है। आप स्वयं को देख पा रहे हैं अपनी ही आंखों से। स्वयं के शरीर को पंचभूतों में विलीन होते हुए देख रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब अपने अपने तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ना शरीर है, ना श्वास है, ना विचार है, ना कष्ट है, ना सुख है, ना दुख है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम पाप पुण्य से परे चले गए हैं। अब लपटों में कुछ अंगारे शेष दिखते हैं। लपटें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जहां तहां अंगारे दिखना शुरू हो गई है। कुछ शरीर के भाग हैं, कुछ लकड़ियों का हिस्सा है। शरीर और चिता की लकड़ियां दोनों राख हो गई हैं। चिता की अग्नि की तपिश भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तपिश है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसका प्रभाव भी अब कम हो गया है। अब जितने लोग चिता के साथ आए थे, जिन्होंने संस्कार किया, वो सब छोड़कर चले गए हैं अपने अपने घर। आप अकेले हैं शमशान में, अपने ही चिता को जलते हुए देख रहे हैं। काली अंधेरी रात, जिस शमशान में जीते हुए अकेले आने के लिए डरते थे, उसी शमशान में अपनी चिता को जलते हुए देख रहे हैं। आपका भय भी आपको पकड़ नहीं पा रहा है। सारे चिंताओं से मुक्त हो गई हैं। जिस संपदा के लिए पूरे जीवन भागे थे, वो तो सब परिवार वाले जिस समय शव को स्नान करवाया था, उसी समय ही उतार दिया था। यदि विवाहित महिला रही हैं तो उनका मंगलसूत्र तक उतार दिया जाता है।
सारे सोने का, चांदी का आभूषण सब उतार दिया जाए। जिस वस्तु के पीछे आप भाग रहे थे वो तो सब यहीं रह गया। जिन लोगों को आप अपना कह रहे थे, आपके माता पिता, पत्नी, पति, भाई बहन, बच्चे सब यही हैं। आपका व्यापार सब यही है। अब सब प्रकार के बैर खत्म। न किसी चीज को पाने का इच्छा है, न किसी को खोने का डर। जब इस संसार में आए थे तभी खाली हाथ आए थे, अब चले गए हैं तो भी खाली हाथ ही जा रहे हैं। जीवन में अपनों से बहुत प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। माता पिता से जैसे प्रेम मिला वैसे ही अपने संतानों को भी स्नेहित किया। लेकिन वही संतान जिसको आपने इतना प्रेम किया, वही आपके चिता को अग्नि में झोंक कर घर वापस लौट आया। धीरे धीरे आँख के लपटे शांत हो रही हैं। शरीर पूरी तरह से राख हो चुकी है। रात बीत रही है। रात, काली अंधेरी रात, जिसे आप कभी डरा करते थे, उसमें आप अकेले बैठ के स्वयं को देख रहे हैं। अब प्रातःकाल का सूर्योदय का समय होता जा रहा है और आप अपने ही शरीर के राख के पास बैठे हुए हैं। जीवन का जो उत्सव आप प्रतिवर्ष मनाया करते थे, उस जीवन का अंत हो चुका है। कुछ भी शेष नहीं बचा है। आपके मन में एक विचार आता है कि मैं तो जल गया, मेरा शरीर भी जल गया। एक मोह का बंधन बंधा हुआ है परिवार के साथ। अब जाके देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। आप अपने ही घर में आने के बाद देख रहे हैं कि सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जो रोना धोना था वो तो कुछ ही क्षण के लिए था। जैसे जैसे आप उनको देखते जा रहे हैं गहराई से, तो आपको समझ में आ रहा है कि सब अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। जैसे आप जाने के बाद किसी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब आपको आपके सार्थकता का बोध हो रहा है। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो क्या ये मोह के बंधन में बंधना चाहिए? और किस चीज का मोह? पत्नी का, पति का, संतानों का, माता पिता का, रुपए का, पैसे का? किसका मोह? सब यही कमाया था, यहीं पे छोड़ दिया। अब आप लौटते हैं फिर शमशान में, अपने राख के पास। परिवार के 2-3 सदस्य आते हैं राख को इकट्ठे करने के लिए और जल में प्रवाह करने के लिए। आपके राख को गंगा के धार में बहा दिया जाता है। सब विलीन हो चुका है। इसी अवस्था में अपने मनस्तत्व को अनुभव करिए। एक प्रकार का अस्तित्व जो आपके शरीर से था, जिसका एक नाम था,
लेकिन जैसे ही चेतना शरीर से अलग हुई वो शव बन गया, जिसके बारे में आपने सुना था कि व्यक्ति तो चला गया, अब बॉडी को उठाओ और चिता पर लेटाओ। अब आपको नाम से कोई नहीं बुलाएगा, वो सिर्फ बॉडी के साथ जुड़ा हुआ था। जब बॉडी विलीन हो गई तो सब समाप्त हो गया। अब तो समाज में कुछ लोगों के बीच जब कभी आपका जिक्र उठेगा तो सिर्फ इतना ही कि ये अच्छा आदमी था या फिर बड़ी सुशील औरत थी, उसके अलावा कुछ नहीं। जीवन यात्रा यही पूर्ण थी, यह है जीवन का सत्य। जिस चीज से हम डरते हैं, जिस चीज से हम बचते हैं, अंततः जाना तो हमें वही है। तो डरने की वजह क्यों ना हम उसका स्वागत करें। अब आपकी चेतना अनंत में छलांग लगा चुकी है, अनंत आकाश में लीन हो चुकी है। जहां कोई आधार ना हो, अब वापस आने की कोई आधार ही नहीं बचा। अब जो शेष रह गया है वो है ब्रह्म से मिलन। स्वयं को देखिए, स्वयं को अनुभव कीजिए। अपनी श्वास की गति को अनुभव कीजिए। जब श्वास भीतर जा रही है, वायु की शीतलता को अनुभव करिए। जब बाहर आ रही है तो उसकी उष्णता, उसकी गर्माहट को अनुभव करिए। सिर्फ उसी को ही अनुभव करें। अनुभव करें कि आपकी चेतना एक नया जन्म लेने जा रही है। अपने हृदय की धड़कनों को सुने। लंबी गहरी श्वास लें। धीमी हृदय गति है। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। चित्त का कोई विकार भी आपको उत्तीर्ण नहीं कर रहा है। अपनी चेतना को अपनी शीश पर ले जाइए। अपने शीश के वजन को, भारीपन को अनुभव कीजिए। अपने मस्तक, अपने आंखों को, गालों को, नासिका को, जिसे लंबी श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अपने होंठों को देखिए, अपने चिन्ह को देखिए। कंठ, कंठ प्रदेश का बिल्कुल मध्य भाग में ध्यान दीजिए। उससे नीचे उतरते हुए अपने कंधों पर ध्यान दीजिए।
अनुभव करें उसका वजन, धरती से लगी हुई धरती को छूती हुई अपनी रीढ़ की हड्डी को देखिए, जो जमीन से थोड़ी सी उठी हुई है। और शरीर के बाकी धड़ के हिस्से को आधार दे रही है, जिसमें आपकी छाती, आपका हृदय, आपका पेट, नाभि, पेट के अंदर मौजूद सभी प्रकार के अंग उनको आधार और प्रकार दोनों दे रही है। दोनों हाथों को अनुभव कीजिए, आपके अपर आर्म्स, एल्बोस, फोर आर्म्स, कलाइयाँ, हथेलियाँ और हाथों के उंगलियों को अनुभव करिए। हल्की सी, बहुत हल्की सी, आपको बस आभास हो रही है, दिखाई ना दे उतनी गति आपके आंखों की पुतलियों में और आपके हाथों के उंगलियों में। आप उसमें अपने प्राण को अनुभव कर रहे हैं, बस इतना ही। अपने प्राण को अपने नितंबों पर, अपने जेनिटल्स पर, थाई जॉइंट्स पर, धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ें। जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, पैरों की एड़ियां, तलवे और पैरों की उंगलियां। उंगलियों में भी सिर्फ आभास हो रही है हल्की सी गति। आपका चेतना, आपका नवजीवन पूरा आपके शरीर में एक नया जीवन मिला है, ऐसा अनुभव कीजिए। आपको ज्ञात है कि पिछले शरीर में आप क्या थे, अब क्या हैं। अपनी गलतियों को ना दोहराएं, ऐसा संकल्प लें, ऐसी स्थिरता, ऐसी सात्विकता रखें। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ी गति दें। मुंह में जो एक्सेसिव सलाइवा उत्पन्न हुआ है उसको निगल लें। बाहरी वातावरण में गर्मी है, ठंडक है या फिर पंखे की हवा चल रही है, उसको अपनी त्वचा पर अनुभव करें। हृदय गति धीमी है, श्वास संतुलित है लेकिन प्रयास रहित है। अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाएं। धीरे से आंखें खोलें। अंधेरा है तो पूरा खोलिए। अगर आप अपने कमरे में थोड़ी सी रोशनी है तो आंखों को बंद करते हुए धीरे से साइड से करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में जब गर्माहट महसूस हो उनको अपने आंखों पर रखिए। हथेलियों को चेहरे के सामने लाएं। धीरे से आंखें खोलें। हथेलियों में देखें। उस परम पिता परमात्मा की धारणा करें और धन्यवाद दें उनको अपने इस नव जीवन के लिए। धन्यवाद दें अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए, अपनी ही चेतना को अनुभव करने के लिए। चेतना का अनुभव तब होता है जब
वो शरीर से अलग होती है। जब तक शरीर का आभास रहता है, चेतना का अनुभव नहीं किया जा सकता है। उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उनके आशीर्वाद स्वरूप दोनों हथेलियों को अपने शीश पर ले जाएं। आपको सब सामान्य लगने लगेगा। अब आप अपने रूम्स की लाइट को ऑन कर सकते हैं।